नबी मुख्तार कुल हैं, जिसको जो चाहे अता करते हैं। वाह 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 वाह, मुख्तार कुल हैं, सुभान अल्लाह, सुभान जिसको जो चाहे अता कर दें। और जहां में उनकी चलती है वो दम में क्या से क्या कर दें। जहां में उनकी चलती है वो दम में क्या से क्या कर दें। जमी को आसमां कर दें, सुरैया को सरा कर दें। जमी को आसमां कर दें, सुरैया को सरा कर दें। और मक्ते में हुजूर ताजु शरिया रहमा फरमाते हैं, माशाअल्लाह, मुझे क्या खौफ हो अख्तर, मेरे यावर हैं वो यावर। वाह, मुझे क्या खौफ हो अख्तर, मेरे यावर हैं वो यावर। बलाओं को जो मेरी खुद गिरफ्तारे बला करते हैं, बलाओं को जो मेरी खुद गिरफ्तारे बला कर दें। आइए एक मरतबा और हदिया दरूद व सलाम पेश करने की शहादतें हासिल कर लें। सल्लल्लाहु अला नबी उम्मी व आलिहि व बारक बिअन तुसल्ली अलैहि कमा तुहिब्बु व तर्दा दाइमन अबदा सलातु व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अल्लाह अज़्ज़ा व जल का फरमाने आली शान है, या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाह वब्तगू इलैहिल वसीला। ए ईमान वालों, अल्लाह से डरो और वसीला तलाश करो। वसीला कहते किसको हैं? जब आप उर्दू लुगत का मुताला करेंगे तो वसीले का माना आसरा का मिलेगा, वसीले का माना सहारा का मिलेगा, वसीले का माना मदद का मिलेगा। जब आप अरबी लुगत का मुताला करेंगे तो वसीले का माना कुर्ब का मिलेगा। वसीला कहते किसको हैं? आप इस मजलिस तक अपने कदमों से चलकर आए, आपका वसीला पैर बने। कोई शख्स दारा सराय का रहने वाला अगर कानपुर की सैर करना चाहेगा तो किसी सवारी का वसीला तलाश करना पड़ेगा। कोई शख्स जमीन की सतह से मकान की छत पर जाना चाहेगा तो किसी सीढ़ी या किसी जीने का वसीला तलाश करना पड़ेगा। कोई शख्स आसमान की खलाओं की सैर करना चाहेगा तो किसी प्लेन का वसीला तलाश करना पड़ेगा। कोई शख्स दरिया की सैर करना चाहता है तो किसी किश्ती का वसीला तलाश करना पड़ेगा। मगर आओ मेरी बस्ती के रहने वालों, बड़े खुशकिस्मत तुम हो। आज हजरत चरमपोश बाबा रहमतुल्लाह अलैह के उर्स की मजलिस में बैठे हुए हो। तुम्हारी किस्मत का सितारा बाओजे सुरैया की तरह चमक रहा है। क्यों? इसलिए कि इस आयत मुबारका ने हमें झंझोड़ कर अमली तफसीर का दर्श दे दिया है। अगर कोई शख्स अल्लाह की बारगाह में कुर्ब हासिल करना चाहता है तो किसी जहाज का वसीला नहीं, किसी सीढ़ी का वसीला नहीं, किसी प्लेन का वसीला नहीं, किसी किश्ती का वसीला नहीं। इन अल्लाह वालों को अपना वसीला बना लो, अल्लाह तुम्हें अपनी बारगाह में कुर्ब अता करते हैं। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। एक शेर ज़हन के अंदर आ गया, वसले मौला चाहते हो तो वसीला ढूंढ लो। वसले मौला चाहते हो तो वसीला ढूंढ लो। बेवसीला मुनकिरों हरगिज खुदा मिलता नहीं। वाह वाह, वसीला मुनकिरों हरगिज खुदा मिलता नहीं। सुभान अल्लाह। मैंने पढ़ी है, कारी शाहिद रजा साहब किबला खलीफा हारून रशीद हुए बगदाद के, और आज बगदाद की धरती के करीब फिलिस्तीन का क्या माहौल है आप देख रहे हो। आज पूरी दुनिया का मुसलमान दहशत में है। आज हर मुसलमान के दिल में घबराहट है कि अब होने वाला क्या है। अरब ममालिक खामोश हैं कि अब होने वाला क्या है। मैं कहता हूँ सुनो, ना कल कुछ हुआ था, ना मस्जिद अक्सा का आज कुछ होगा। इंशाअल्लाह ताला जिस जगह पर कल मस्जिद अक्सा कायम थे आज भी उसी जगह पर कायम है और सुबह कयामत तक उसी जगह पर कायम रहेंगे। क्यों? इसलिए कि हजरत उमर को देखकर यहूदियों का लश्कर भागा था, सुल्तान को देखकर यहूदियों का लश्कर भागा था, और इंशाअल्लाह ताला उसी सलाहुद्दीन अय्यूबी सुल्तान का ये लश्कर है, उसी की औलाद आज भी फिलिस्तीन की धरती पर जिंदा है। इंशाअल्लाह ताला वो मस्जिद अक्सा के लिए अपने जिस्म का खून का एक एक कतरा इस्लाम की अज़मतों पर निछावर कर देंगे और मस्जिद अक्सा की हुर्मत को महफूज रखेंगे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत, फैज़ान हजरत चरमपोश बाबा शायर हिंदुस्तान जनाब ज़िया यज़दानी साहब क़िबला, शायर इस्लाम जनाब कारी ज़ाकिर इस्माइली साहब क़िबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत। आप हजरात चंद मिनट तवज्जो फरमाएं।
एक बात और हदीस शरीफ की जहन में आ गई। आपने नाम हजरत अम्मार बिन यासिर रदी अल्लाह ताला अन्हो का सुना होगा। हजरत अम्मार बिन यासिर रदी अल्लाह ताला अन्हो, मैं सिर्फ इस बात की तरफ इशारा करना चाहूंगा कि आज कितने कलमा गो मुसलमान यहाँ पर बैठे हुए हैं जिनके दिल में मिल्लत का भी दर्द है, जिनके दिल में मसलक का भी दर्द है। मैं कहता हूँ सुनो, कल के मुसलमान की हिस्ट्री को देखो कि कल के मुसलमान कैसे थे, कैसे नबी के आशिक थे, कैसे नबी के वफादार थे, कैसे नबी के जानिसार थे, कैसे नबी के चाहने वाले थे। अरे कल के वो मुसलमान थे कि नबी की अंगुश्ते मुबारक से जिस तरफ इशारा होता था हुक्म करना नबी का काम होता था, उस समंदर को पार करना नबी के दीवानों का काम होता था। इसीलिए किसी ने कहा है कि नबी का हुक्म हो तो कूद जाए हम समंदर में जहां पर माफ कर देना रहे अल्लाह अकबर ने। आज हम कलमा गो मुसलमान खामोश बैठे और कर भी क्या सकते, इसलिए कि असल हमारा हथियार ईमान था। हमने अपने ईमानों का सौदा करके अपने ईमानों को कमजोर कर लिया है। आज हमारे अमाल भी कमजोर होते जा रहे हैं। मुसलमान नमाजों से दूर होता जा रहा है। जब मस्जिदों का इन्हिदाम हुआ, मुसलमानों के दिल में नमाजों की तड़प पैदा हुई। जब लॉकडाउन हो गया, मुसलमानों के दिलों में नमाज की मोहब्बत पैदा हो गई। मस्जिदों के दरवाजे खटखटा रहे थे कि इमाम साहब इजाजत हो तो मैं अंदर नमाज पढ़ लूं। मैं कहता सुनो, अब मस्जिदों के दरवाजे खुले हुए हैं, 5 वक्ता नमाज पढ़ो। आज तुम दारा सराय की मस्जिद में 5 वक्ता नमाज पढ़ोगे, इंशाअल्लाह ताला एक दिन अल्लाह तुम्हें ऐसी तौफीक अता कर देगा, तुम काबा मुअज़्ज़मा में जाकर नमाज अदा करोगे। वाह 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 वाह। आज नमाज से सच्ची सुभान अल्लाह, ईमान भी कमजोर, आमाल भी कमजोर। हम किसी के हक में दुआ करते हैं, आज हमारी दुआओं की तासीर दूर तक नजर नहीं आते। बस थोड़ी देर तवज्जो फरमाएं। हजरत अम्मार बिन यासिर रदी अल्लाह ताला अन्हो एक सहाबी रसूल हैं। हजरत अम्मार बिन यासिर रदी अल्लाह ताला अन्हो मक्का मुअज़्ज़मा की गलियों से गुजर रहे थे। कुफ़ारे मक्का ने हजरत अम्मार बिन यासिर को पकड़कर उनको चोब जद किया, यानी लाठी से मारा, डंडों से मारा, लकड़ियों से मारा। जब इतने पर आत्मा प्रसन्न न हुए, कुफ़ारे मक्का ने फिर कोड़ों से मारा, यहाँ तक के पीठ लहू लहान हो गए। पीठ पर जख्म की जख्म नजर आ रहे थे। हजरत अम्मार बिन यासिर रदी अल्लाह ताला अन्हो को फिर कुफ़ार ने पकड़ा, कहा अब से तुम अपने दिल से मोहब्बत रसूल को जुदा कर दो। तो हजरत अम्मार बिन यासिर ने कहा था, मैं मुस्तफा की जामे मोहब्बत का मस्त हो, मैं मुस्तफा की जामे मोहब्बत का मस्त हो। ये वो नशा नहीं जिसे तुलसी उतार दे। आशिक हो तो ऐसा। हजरत अम्मार बिन यासिर रदी अल्लाह ताला अन्हु को कुफ़ारे मक्का ने पकड़कर कोयलों के दहकते हुए अंगारों पर पीठ के बल लिटा दिया। पीठ जल गई, चर्बी पिघल गई, कोयले ठंडे होने लगे। नबियों के नबी रसूलों के रसूल का गुजर हुआ। हजरत अम्मार का हाल देखा, मेरे नबी की आंखें चश्माने मुबारका, अरे आप दीदा हो गए। मेरे नबी फरमाते हैं, अरे अम्मार तुम्हारा हाल कैसे हुआ? अर्ज की या रसूल अल्लाह, मुझे अपने हाल के, मुझे अपनी तकलीफ के अरे कोई फिक्र नहीं है। मेरा नबी सलामत है तो अम्मार बिन यासिर भी सलामत है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, हजरत अम्मार बिन यासिर वाह 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 रदी अल्लाह ताला अन्हु को मेरे नबी ने आग के दहकते हुए शोलों से उठाकर मेरे नबी ने उनकी पुश्ते मुबारक पर अपना दस्ते शफ़क़त फेर दिया और फेर कर फरमाया, अम्मार एक बात बताओ, तुम्हें कोई तकलीफ हो रही है? अर्ज की या रसूल अल्लाह, आपका दस्ते मुबारक का मेरी पीठ से मस होना था। या रसूल अल्लाह, अब तो मेरी पीठ ऐसी भली चंगी हो गई है, ऐसा लगता है कि कभी पीठ में कोई तकलीफ ही नहीं हुई। अल्लाह 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 का दस्ते अनबर था। वाह वाह वाह। कि जिस दस्ते अनबर से हजरत अम्मार बिन यासिर की पीठ को निस्बत हासिल हो गई। हजरत अम्मार बिन यासिर फरमाते, मुझे ऐसा सुकून मिल गया, ऐसा लगता था कि कभी जिंदगी में मुझे कोई तकलीफ नहीं हुई। अब हजरत अम्मार बिन यासिर की पीठ पर जब मेरे नबी ने दस्ते अनबर फेरा, मेरे नबी फरमाते हैं, ऐ अम्मार सुनो, तुम्हारी पीठ तैयब भी है, तुम्हारी पीठ मुतय्यब भी है। अर्ज की या रसूल अल्लाह, तैयब का मतलब तो समझ में आ गया। अल्लाह ने इस आग के अंगारों पे जलने के सबब मेरी पीठ को पाक कर दिया। मुतय्यब का क्या मतलब? मेरे नबी फरमाते हैं, ऐ अम्मार बिन यासिर सुनो, तुमने मेरी मोहब्बत में इस आग की तकलीफ
को बर्दाश्त किया है, अल्लाह ने तुम्हें जन्नत का हक